मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बहरी में हुए अवैध रूप से बालन कटान को लेकर भाजपा द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस पर पलटवार किया है और भाजपा पर इस मामले में राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला विधानसभा के सदन में भी उठा था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस तरह का कोई भी कटान हुआ होगा तो उसकी जांच की जाएगी। इसको लेकर भाजपा द्वारा जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई है। ये भाजपा की राजनीतिक मजबूरी है, जबकि सरकार की ओर से वन विभाग के अधिकारियों को इसे लेकर पहले ही निर्देश जारी कर रिपोर्ट तलब की गई है। ये मामला जो है विधानसभा के दौरान उठा था और उसको लेके हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ अपनी मंशा बड़ी साफ है। तो हम हर चीज़ के लिए अगर ऐसी बात हुई होगी तो उसकी इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। भाजपा ने खुद एक अपनी टीम बनाई है तो उनको इंक्वायरी करने देनी चाहिए कि अगर उनको कुछ लगता है। लेकिन हमारी सरकार इस मामले में अभी कल की बात या परसों की बात आप समझें कि मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने एक फैसला लिया है, पूरे प्रदेश के अंदर जो है ग्रीन जो पेड़ हैं, हरे पेड़ों को काटने में और गिराने में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रही है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे पूरी तरह से ग्रीन फेलिंग जिसको आप कहते हैं वो बंद हो जाएगी। और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम इसको लेके गंभीर हैं। किसी तरह का कहीं भी पेड़ को जो कटान का मामला होगा उसमें गंभीरता से जो है कार्रवाई की जाए। साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी ने कहा हम इसकी अपनी पूरी विभाग से पूरी जानकारी ले रहे हैं क्योंकि जिस तरह से भाजपा इसको अपनी एक टीम बना रही है वो उनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरी होती है और इसके पीछे वास्तविकता क्या है पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी पूरी जानकारी तभी आएगी जब सरकार ने अपने अधिकारियों को, फॉरेस्ट विभाग को और सबको ये आदेश दिए हैं कि इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये पहुँचेगी कि क्या है और किस मामले की ये बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया कि भाजपा अपने आप एक कमेटी बना के इसको आगे बढ़ा रही है इंक्वायरी, तो मैं समझता हूँ वो एक राजनीतिक मजबूरी जो है विपक्ष की, इसमें राजनीति की दृष्टि से ये सब कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के उस बयान को हास्यप्रद करार दिया है जिसमें उन्होंने सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर बौखला गए हैं और इसीलिए मीडिया के छाये में बने रहने के लिए आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही कर्मचारियों की हितैषी रही है, जिसने समय पर उनके सभी देय लाभ दिए हैं। लेकिन जयराम ठाकुर ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कर्मचारियों को ठगने का काम किया और बार बार डबल इंजन की सरकार का राग अलापने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही कर्मचारियों को न तो उनके संशोधित वेतनमान का पूरा बकाया दिया गया और न ही समय पर महंगाई भत्ते की किश्तें दी गई। वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों को अपनी 2 वर्ष के कार्यकाल में 3 महंगाई भत्ते की किश्तें दी और साथ ही दिवाली त्योहार को देखते हुए उनका वेतन भी अग्रिम दिया है। हमारी सरकार को बने अभी 2 साल का समय हुआ और 2 साल के इस समय में बहुत सारे ऐसे फैसले हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें हमारे सरकारी कर्मचारी है या पेंशनर्स है उनकी देनदारियों को लेके थे या डीए को लेके थे या 6th पे कमीशन की जो एरियर्स थे, जो ख़ास तौर पे जो आज आपने जिक्र किया कि विपक्ष के नेता इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि जिनके जब वो मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष, सरकारी कर्मचारी हज़ारों की संख्या में लगातार 3 वर्षों तक ओपीएस की अपनी लड़ाई लड़ते रहे ओल्ड पेंशन को लेके, और जयराम जी ने कभी उनको मिलने का समय नहीं दिया। हज़ारों की संख्या में विधानसभा का घेराव शिमला में हुआ और धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया गया, कभी उनकी बात को नहीं सुना गया। खैर उनको बेनिफिट्स तो क्या देने थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सरकारी कर्मचारियों के हितैषी होने की बात आज कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे तब वो बताएं कि उन्होंने क्या किया। 6th पे कमीशन लागू किया, उसकी सारी देनदारियां 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर की छोड़ के गए। जयराम जी ने कुछ नहीं किया उनके लिए। तो आज इस तरह की बात करना कांग्रेस सरकार के लिए, जिन्होंने आते ही सबसे बड़ा पहला फैसला ओपीएस लागू करके 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को उसका लाभ दिया और हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य बना जिन्होंने ओपीएस को लागू किया।